Assalamu alaikum. Welcome to the new practical lecture. In this lecture, I am going to demonstrate how to overload a function template and what means by it. So function template overloading means कि आप एक नाम से दो फंक्शन टेम्पलेट लिखते हैं या एक नाम से एक फंक्शन टेम्पलेट भी लिखते हैं और उस नाम से एक नॉर्मल फंक्शन भी लिखते हैं. So this means you are overloading the function template. So hash include iostream using namespace std int main return 0. This is the basic C++ program. Let me save this program as lecture 15.2.2. okay, so this is overloading function template. Okay, so let me take a function template as template type name. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इसको मैं जनरल टाइप को नेम देता हूँ टी, ओनली टी, और मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ जो कि दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेगा. ठीक है, सो रिटर्न टाइप विल बी टी, फंक्शन नेम इज़ मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास दो वैल्यूज़ लेगा जिनका टाइप जनरल है फ़िलहाल टी, फॉर एग्ज़ाम्पल ए और टी बी. रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा टी स्टेरिक ए स्टेरिक बी. तो देखें अगर हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया मल्टीप्लाई, अगर हमने मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल कर दिया यूजिंग टू इंटीजर, तो ये टी जो है ये रिप्लेस हो जाएगा इंटीजर पर. अगर फ्लोट से के तो हमने इसको कॉल कर दिया तो ये रिप्लेस हो जाएगा फ्लोट पर, एंड सो ऑन. ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ओवरलोड कर दूँ. ओवरलोड करने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि सेम नेम से एक ऐसा फंक्शन हो जो कि 3 आर्गुमेंट्स को लेगा और उनको मल्टीप्लाई करेगा. तो यहाँ मैं एक और फंक्शन टेम्पलेट लिखूँगा, टेम्पलेट टाइप नेम टी. ठीक है, यहाँ पर हमने टी एज जनरल डेटा टाइप यूज़ किया है, तो सेम डिफरेंट फंक्शन के अंदर सेम इस तरह वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हैं. टी मल्टीप्लाई और टी ए फॉर एग्ज़ाम्पल, टी बी और टी सी, और ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी. ठीक है, तो अगर मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया विथ 3 आर्गुमेंट्स तो ये वर्जन कॉल होगा, अगर मैंने विथ 2 आर्गुमेंट्स कॉल कर दिया तो ये वर्जन कॉल होगा. सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जनरल फंक्शन हो जिसका रिटर्न टाइप वॉइड हो, जिसका नाम हो मल्टीप्लाई, और जो बिल्कुल आर्गुमेंट ना लेता हो, जिसके अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट हो, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सिंपल मल्टीप्लाई फंक्शन. ठीक है, तो देखें हमने इसको दो तरीक़ों से ओवरलोड कर दिया इस फंक्शन को. ठीक है, एक टेम्पलेट को, एक ये कि आप दो मोर देन वन फंक्शन टेम्पलेट्स बनाए विद सेम नेम. दूसरा ये कि आप एक टेम्पलेट के साथ साथ एक नॉर्मल फंक्शन या एक से ज़्यादा नॉर्मल फंक्शंस लिखते हैं. ठीक है, तो अभी देखिए जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो कंपाइलर सबसे पहले बेस्ट मैच देखेगा. बेस्ट मैच मीन्स कंपाइलर देखेगा हमने अगर कोई आर्गुमेंट पास ना किया हो तो वो इसको कॉल करेगा. अगर हमने आर्गुमेंट पास किए हो तो वो देखेगा, अगर 2 आर्गुमेंट्स हो तो इसको कॉल करेगा, अगर 3 आर्गुमेंट्स हो तो इसको कॉल करेगा. ठीक है, तो अभी देख लें हम इस तरह करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सी आउट, और यहाँ मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई. ठीक है, और बग़ैर किसी आर्गुमेंट के मैं इसको कॉल करता हूँ मल्टीप्लाई. ओके, नेक्स्ट सी आउट, इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ मल्टीप्लाई, और इसको मैं कॉल करता हूँ विथ 2 आर्गुमेंट्स और इंटीजर टाइप 45 फॉर एग्जांपल और 3. ठीक, सो देखते हैं यहाँ से क्या आएगा. यहाँ से आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई
और 45 एंड 3। ठीक, इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 45.2 फॉर एग्ज़ाम्पल और 3.1। नेक्स्ट जो है फॉर एग्ज़ाम्पल में यहाँ 45, 3 और 4। ठीक है, 45.2 और 3.1 आ जाएगा ये। दिस इज़ 45, 3, 4 और अगेन इसको मैं यहाँ कॉल करता हूँ 45.2, 3.1 कामा 1.1। इसी तरह 45.2, 3.1 कामा 1.1। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, कंपाइलर क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा। यहाँ पर हम फिर मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो कंपाइलर इस टेम्पलेट को कॉल करेगा विद इंटीजर वर्जन। ठीक है, फिर हम सेम 2 आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं लेकिन फ्लोट टाइप के, तो फिर ये जो है इसका स्पेशलाइज वर्जन जो है इस ये 2 आर्गुमेंट्स वाले टेम्पलेट का फंक्शन स्पेशलाइजेशन कॉल होगा विद फ्लोट आर्गुमेंट्स और इसी तरह विद 3 एंड विद 3 फ्लोट्स। अभी इसको रन करके आउटपुट देख लेते हैं। ओके, क्या मसला है यहाँ पर, सी नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। अच्छा, टी कामा सी। ठीक, ओके सॉरी, यहाँ पर क्या मसला है, सी आउट। अच्छा, ये जो बस ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता तो इसलिए हम इसको सी आउट में डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, इसके अंदर जस्ट हमने एक स्टेटमेंट लिखा है। तो देखिए दिस इज़ अ सिंपल मल्टीप्लाई फंक्शन। ठीक है, तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट का ये आउटपुट आ गया। फिर देखिए हम 2 इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो करेक्टली सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो करेक्टली मल्टीप्लाई हो रही है। इसको हम फिर 2 फ्लोट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आ रहा है। फिर 3 इंटीजर को हम ऐड कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट आ रहा है। 3 फ्लोट्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए दिस इज़ हाउ फंक्शन टेम्पलेट कैन बी ओवरलोडेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क इन द कमेंट। ये कोड आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ पर जाके आप इस कोर्स के तमाम लेक्चर्स को और कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।